देखी जा रही है। 2025 की शुरुआत से ही बाजार में गिरावट जारी है। इस गिरावट से ज्यादातर अरबपतियों की संपत्ति घट गई है, लेकिन वॉरेन बफे ने गिरावट के ट्रेंड को मात दी है और इसके उलट जाकर जबरदस्त कमाई की है। 2025 में वॉरेन बफे ने अपनी संपत्ति में 12.7 बिलियन डॉलर जोड़ लिए हैं, यानी कि 1 जनवरी से लेकर अब तक 7 अप्रैल तक वॉरेन बफे ने अपनी संपत्ति में 12.7 बिलियन डॉलर जोड़े हैं, जो भारतीय करेंसी में 1.06 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। अब उनकी जो कुल संपत्ति, उन्होंने यहां से अपनी हिस्सेदारी को घटाकर जापान की टेक कंपनियों पर बड़ा दांव खेला है और वहां पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। वॉरेन बफे ने जापान की 5 सबसे बड़ी ट्रेडिंग हाउस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिनमें मित्सुई, मित्सुबिशी, सुमितोमो, इतोचू और मारुबेनी में निवेश उनका बढ़ा है। जापान की अर्थव्यवस्था में इन कंपनियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिनमें वॉरेन बफे ने निवेश बढ़ाया है और यहीं से उनकी ज्यादातर कमाई भी होती हुई नजर आई है। तो आपको बता देते हैं कि वॉरेन बफे को तो कमाई हुई है, लेकिन जो बाकी अरबपति हैं उनको कितना नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि 1 जनवरी से लेकर 7 अप्रैल तक एलन मस्क को 130 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और उनकी कुल संपत्ति घटकर 302 अरब डॉलर पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जेफ बेजोस को 45.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और उनकी संपत्ति 193 अरब डॉलर पर आ गई है। मार्क जकरबर्ग को 28.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और उनकी जो कुल एसेट्स हैं वो 180 अरब डॉलर के आसपास आ गए हैं। बर्नार्ड अर्नाल्ट 18.6 अरब डॉलर का उनको नुकसान झेलना पड़ा है और कुल संपत्ति जो है 158 अरब डॉलर पर आ गई है। बिल गेट्स को भी नुकसान हुआ है और इन्हें 3.38 अरब डॉलर का 1 जनवरी से लेकर कर सकते हैं, चाहे उनका दाम थोड़ा ज्यादा हो। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमेशा सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए। इसके अलावा अच्छे कारोबार वाली कंपनी में ही निवेश करें, ये भी वॉरेन बफे की टिप है। उनके ये भी कहना है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए, यानी कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है पहले आपको ये देखना चाहिए और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहिए। और जब बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो, तभी कर्ज लें। इसके अलावा कर्ज लेने के बारे में ना सोचें और ना ही कर्ज लेकर बाजार में इन्वेस्टमेंट